कॉय से लेकर यारों का टशन का जो सफ़र है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण सफ़र है। इस सफ़र में हमने जीवन के उन पहलुओं को देखा है जो हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं, सक्सेस एंड फेलियर्स लेकर आते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एज ए मेकर, एज ए क्रिएटर एंड एज ए पर्सन, एंड आई हैव ट्रूली एंजॉयड इट एक्चुअली। यारों का टशन के दो मतलब निकलते हैं। एक तो होते हैं यार मीन्स दोस्त, यारों का टशन, और एक दूसरा मतलब निकलता है y.a.r.o। लेकिन मैं इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि देयर मस्ट बी सम एक्चुअली समथिंग विच इज़ ए मिस्ट्री ऑल्सो, बट ऑब्वियसली इट इज़ द नेम ऑफ ए रोबो जो अभी एक ह्यूमन बींग बन चुका है। जो एक जो रोबो है वो एक ह्यूमन बींग बन चुका हुआ है। लेकिन इसका YARO स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। उसके लिए आपको 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे सब टीवी को देखना पड़ेगा, और तभी आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है। आज के ज़माने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए, तो यू हैव टू गिव समथिंग वेरी डिफरेंट। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बॉय मीट गर्ल की एक कॉमेडी बना दी या एक रोमांटिक सील बना दिया। जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा किक, वो एक्स्ट्रा किक क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कहानी को इस तरह मोड़ दिया कि एक कपल है, उस कपल के यहाँ पर उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली। तो जो हस्बैंड है, ही इज़ बेसिकली साइंटिस्ट। तो वो एक दिन कुछ डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं और कुछ टाइम लेते हैं कि जहाँ पर वो एक क्रिएट करते हैं एक रोबो को। तो रोबो एक इंसान के रूप में जब आएगा तो यू विल हैव लॉट ऑफ फन, फ्रॉलिक, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, ग्राफिक्स। तो यारो का टशन, यारो एक रोबो के रूप में जो है, इट विल गिव अ डिफरेंट डायमेंशन 360 डिग्रीज टू द एंटायर शो। जहाँ तक हमें अपने आर्टिस्ट को चुनना था, उनका चयन करना था, इट वाज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट टीम, और मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं सुनील गुप्ता। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हमें काम क्या करना चाहिए। तो हमने दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, चंडीगढ़, इन 4 जगह पर हम लोगों ने ऑडिशंस करवाए, एंड ऑलमोस्ट 500 talented artists. We chose one. Of course, we chose Aniruddha Dave as Yaro, but from the industry only. इसके अलावा हमारे यहाँ जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जो 2 दोस्त हैं और उनके साथ जो एक ब्यूटीफुल गर्ल है माहिरा, उनके लिए हमें इन तमाम शहरों में जाना पड़ा। बट फॉर द प्रिंसिपल एक्टर्स लाइक राकेश बेदी, मालिनी कपूर, जयश्री सोनी, we have taken it from the industry only. But I'm very lucky that my team, my casting director, my team, my co-producer Sunil Gupta, and of course my wife Zubi Kochar, we did a lot of hard work with our entire team actually, and that is the result which you will see on 26th of July. जहाँ तक यारों के लुक का सवाल है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फिल्म से या सीरियल से उसको कॉपी किया है, और हमने जो सोचा है अपने दिमाग से सोचा है। मे बी कुछ लोग कहेंगे कि जो रा 1 फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, उससे मिलता जुलता है। कोई ये कह सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है ये पीके के आमिर खान साहब जैसा लगता है। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सिमिलैरिटीज़ आपके हिसाब से नज़र आती होंगी, बट आवर यारो इज़ डेफिनेटली ओरिजिनल। आवर यारो हैज़ गॉट दैट फ्लेवर विच इज़ क्रिएटेड बाय क्रिएटिव आई एंड नॉट एनीबॉडी एल्स। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल कहा है कि एक दूसरे चैनल के ऊपर लाइव होके पे एक सीरियल चल रहा है हमारी बहू रजनीकांत, तो क्या उसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी है। तो अगर आप ऑनेस्टी से मुझसे जानना चाहें, ईमानदारी से जानना चाहें, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसमें और इसमें सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों ने पहले इसके बारे में कहानी को सोचना शुरू किया था विद आवर राइटर अमित आर्यन, और हमारे आने में, हमारे रोबो को जन्म लेने में ज़रा टाइम लग गया है। सो हेंस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा रोबो जो है दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन दुनिया के सामने थोड़ा देर से आ रहा है। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज देर इज़ नथिंग, देर इज़ नो कंट्रोवर्सी, देर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन दैट सीरियल एंड आवर सीरियल यारो का टशन।
जहाँ तक सवाल आता है कि एज एन एक्टर, सो एक्टर नेवर डाइज, वेदर ही इज़ डूइंग एक्टिंग आफ्टर 1 year और आफ्टर 1 day और आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स। तो जहाँ तक मेरी एक्टिंग का ताल्लुक है, मैं एक्टर इज़ स्टिल अलाइव एंड किकिंग इन मी। मैं हो सकता है आपको यारों में कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ नज़र आ जाऊँ। सो एक्टर will be always on the forefront whenever there is an opportunity for me, probably soon, maybe in this serial। देखिए, क्रिएटिव आई सिंस 1985-86 से लेकर 2016 तक 9000 आवर्स प्रोग्राम बना चुकी हुई है। सीरियल्स हैं जिसमें कुछ फिल्में भी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक पैशन, एक नशा जो हो जाता है अपनी टीम के साथ, वो सीरियल बनाने में ही हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक माई सेल्फ प्रेजेंटली फॉर मेकिंग ऑफ द सीरियल्स ओनली।